स्वागत आप सभी भक्तों का आध्यात्मिक कथाएं चैनल के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों को प्रणाम करती हूँ। हिंदू धर्म से जुड़ी प्राचीन और प्रचलित कहानियाँ आप हमारे चैनल के माध्यम से सुनते हैं। अपने व्यस्ततम समय में से भी आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के श्री चरण ही सच्चे अर्थों में वह स्थान है जहाँ मनुष्य को सुकून व शांति प्राप्त होती है। हर मनुष्य को अपने अपने कर्मों के अनुसार फल अवश्य भुगतना पड़ता है। 28वें अध्याय में भी आपने सुना था कि धर्म और अधर्म का फल सभी जीवों को अपने कर्मों के अनुसार भुगतना ही होता है। गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक चमत्कार भी आपने देखा। गंगा जल का पान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल के समान कोई जल नहीं। आज सुनेंगे आप 29वां अध्याय। बने रहिए आप हमारे साथ अध्याय के अंत तक और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। लोमश ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित ही वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग जाएं। वहां देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहां स्नान करने पर ये सब इस पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के इन वचनों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख वे पिशाचिनियां और पिशाच सहर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने हेतु जाने को तैयार हो गए। ऋषि उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चले। वशिष्ठ बोले, हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म्य को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए प्राणी भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिनके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके इस गंगा यमुना संगम जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई थी। शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 कोटि देवता की तृप्ति भी हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है, जहाँ प्रलय के समय मार्कंड ऋषि ने हरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरण करने वाला यह यमुना जी है। यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विषय में एक इतिहास को सुनो। किसी समय ऋचिक ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया, वह काक हो गया। उस गंधर्व ने काक होते ही तुरंत उस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा श्राप प्राप्त कर उर्वशी इंद्रलोक से गिरी, उसने भी स्नान कर अपने को तुरंत श्राप मुक्त कर लिया था। नहुष के पुत्र ययाति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा ही पुत्र प्राप्त किया था। इन्होंने धन एवं पुत्र की कामना से त्रिवेणी स्नान किया। कश्यप जी ने यहाँ तप किया। भारद्वाज ने यही सिद्धियां प्राप्त की थी। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं वे कीर्तिवान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिर्मान रहते हैं। जो जैसी कामना से ये स्नान करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अतः अब सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही उस पिशाच योनि से वे मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेदनिधि ने लोमश से कहा, हे मुनि, आपकी कृपा से ये सब श्राप से मुक्त हुए हैं, अब आप उपदेश दें। लोमश जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है, युवा है और यह कन्याएं भी इस पर मोहित है।
अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन सुनकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं का वरण कर लिया। उन सब ने लोमश जी को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के साथ घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ स्नान महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, उसके समस्त पापों से मुक्ति होती है, उसको मनोवांछित फल प्राप्त होता है और वह बैकुंठ को जाता है। इस इतिहास को सुनाने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी रहता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करे, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान अवश्य करें, तभी स्नान का दान पुण्य का फल मिलता है। उम्मीद है 29वां अध्याय भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इन बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। जय हरि श्री विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। धन्यवाद।